नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ एस के पाल। आज के विश्लेषण में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा सेशन है ना, लगातार इस विषय पे हमारे एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लेकिन आज इस विषय पे हमारे पास एक कॉल्स आती है जिनका नाम है कृष्ण भारद्वाज, और एक कॉल और आती है जिनका नाम है प्रिया सचदेवा। दोनों लोग हमारे पास कॉल करते हैं और दोनों लोग ये विजन पूछते हैं कि सर आज लगातार रिश्तों में गिरावटें क्यों, आज जो एक प्यार नाम की चीजें हैं उसके साथ खिलवाड़ क्यों, आज लगातार एक जो ड्रामा तैयार किया जा रहा है ना, इसके पीछे मेन लॉजिक क्या होता है, आज इस चीज को हम समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया हुआ है कि आज लोगों को पता नहीं कौन सा क्या बीमारी छा गई है ना, लोग एक रिश्ते से सहमत ही नहीं होते हैं, एक रिश्ते से पसंद ही नहीं होते हैं। अगर चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता हो, अदरवाइज कोई भी रिश्ता हो, हम आपसे कहना चाहते हैं ना कि ऐसा हमने बार बार वीडियो में दर्शाया भी है। और सबसे पहले हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसा कोई हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ा सवाल आप कमेंट में मुझसे नहीं पूछेंगे। नहीं तो मैं देखता हूँ ना, कुछ लोग हमारे जो हमारे सब्सक्राइबर यानी यूट्यूब फैमिली है, वो उससे रह नहीं जाता है, वो हमारे बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। तो आप पहले सवालों को सुनिए। तो क्या होता है दोस्त, हमने कहा ना, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए और उस एकदम रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ना, समझ नाम की चीज दोनों तरफ से होनी चाहिए। समझदारी उस रिश्ते में होनी चाहिए, ना कि सिर्फ रिश्ते में माइंड टॉर्चर ही होना चाहिए। अगर ऐसी प्रवृत्ति होती है, अगर समझदारी नाम की चीज नहीं है, तो 100% आप लिख के ले लीजिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका के लिविंग रिलेशनशिप का रिश्ता हो, उसका टूटना 100% तय है। क्योंकि आज के दौर में, जो आज का दौर चल रहा है, टाइम देखो दोस्तों, बहुत कीमती वक्त होता है। और वक्त में अगर आपसे कोई इंसान जरूरी एकदम पूर्ण रूप से रिश्ता रखता है, आपका रिश्ता गहरा है, वो इंसान किसी न किसी सिचुएशन में आपके लिए वो टाइम निकाल ही लेगा। और दोस्तों, यहीं पे एक फैक्ट एक और निकलता है, अगर वो इंसान आपको टाइम नहीं देता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था एक बार, कि अगर कोई इंसान आपका बहुत करीबी होता है, दिल का चाहने वाला है, आपका रिश्ता क्या है मुझे नहीं पता, आपके बीच में अगर कोई भी रिश्ता उसका है, अगर आप चाहे सही कर रहे हो चाहे गलत कर रहे हो, अगर इन दोनों चीजों के बीच में अगर वो इंसान एकदम खामोश हो चुका है, कोई अपना एक्सक्यूज नहीं दे रहा है ना, कोई टिकट टिप्पणी नहीं कर रहा है ना, तो आप समझ जाइएगा 100% इसमें कोई दो राय नहीं, आप उस इंसान के निगाहों से एकदम गिर चुके हैं, आपकी गरिमा कोई अस्तित्व नहीं रह चुका है। आज मैं देख रहा हूं कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, आज शादियां होती हैं, एक हफ्ते नहीं गुजरता है कि पता लगता है वो भाग गई, पता लगता है कि वो रिश्ते खत्म हो गए। आज दोस्तों, क्रैश होने का सबसे बड़ा रीजन है ना, रिश्तों में दो तरफा देख रेख। अगर कोई इंसान आप किसी एकदम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं, आपके उस प्यार देने के बावजूद भी अगर उस इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है ना, उस इंसान से तुरंत सख्त दूरी बना लेनी चाहिए। अगर उस इंसान को दोबारा पाने का मौका आपको मिल रहा है ना, तो फिर भी आपको हंसते हंसते उस रिश्ते को ना साइड मार देना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, जहां पे जिस रिश्ते की वैल्यू नहीं होती है ना, अगर वहां पे आप तोड़ने के बाद दोबारा जाते हैं ना, तो वहां पे आपको सिर्फ इज्जत के धज्जिया और मतिया उधेड़ छोड़ और कुछ मिलता नहीं है, वहां पे आप गरिमा डाउन हो जाती है। और दोस्तों, हम बातचीत करें, अगर हम सिस्टम में बातचीत करें आज के दौर को एकदम देखते हुए चलते हुए, दोस्तों क्या है, आज अभी हमारे साथ जो कृष्ण भारद्वाज जी हैं, इन्होंने कहा, लड़कियां कहती हैं कि अगर आप मुझे छोड़ के जाओगे, मुझे तो हजारों चाहने वाले, मुझे हजारों मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात सही है। अगर एक लड़का वैसे ब्रेकअप जल्दी करता नहीं है, चाहे वाइफ हो उसकी, वो छोड़ना नहीं चाहता, चाहे उसकी प्रेमिका क्यों ना हो, लेकिन अगर हाँ अदरवाइज अगर वो छोड़ के ब्रेकअप हो जाता है, उसको चाहने वाले हजारों मिल रहे हैं। दोस्तों, एक हमारी बातों पे इनफैक्ट आप गौर कीजिएगा, अगर लड़की को गुरूर इस चीज का है, अगर वो उसके अंदर ये गुरूर है कि हमें चाहने वाले हजारों हैं, इसलिए उस लड़के को नहीं समझ पाती है ना, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको चाहने वाले हजारों हैं, जो आपको चाहने वाले हजारों हैं ना, वो भी आपकी तरह लड़कियों को, हजारों लड़कियों को चाहते हैं। उनका पेशा है, एक बदलो दूसरी बदलो तीसरी, वो इसीलिए हजारों चाहते हैं। एक बात आप और नोट कीजिएगा, देखिए हमेशा जो लाइन लगती है, कतारें लगती है, भीड़ लगती है ना, वो सस्ती चीजों पे लगती है, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है। जिस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, वहीं पे भीड़ लगती है। और जिस चीज की वैल्यू होती है, जो चीज वैल्यूएबल होता है, वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं लगती है।
वहां पे जो इंसान सौदा करने के लिए आता है ना, ये एक मजबूत इंसान होता है, उसको जिसको गहरी चीज की परख होती है। मैं बता दूं फैक्ट, अगर चेक करना चाहेंगे आप ना, हीरे और चांदी में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का बहुत अंतर होता है। आज यही शायद कारण है। और दोस्तों अगर बात की जाए इनफैक्ट देखने के लिए ना, एक लड़का होना एक किसी जो ग्रह से कम नहीं है। वो लड़का जो आज जैसे जवान होता है ना, जैसे उसको जवानी की उम्र शुरुआत होती है, उसी जवानी में उसके ऊपर घर की बहुत सी जिम्मेदारियां लादी जाती हैं। अगर उसकी शादी विवाह नहीं हुआ है ना, उसके घर की तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, तमाम सिचुएशन होती है, समय के अकॉर्डिंग उसको चलना होता है, समय के साथ साथ चलना पड़ता है और समय के साथ सारी चीज़ों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और जरा सा और जिम्मेदारियों से निकलता है ना, उसके ऊपर जब शादी विवाह आ जाते हैं ना, एक लड़की की अनजान लड़की के साथ, या फिर अगर लव मैरिज है, अगर लव मैरिज हो रही है, फिर भी अगर उस लड़की से वो प्यार ही करता है ना, तो मान लीजिए वो लड़की को तो आ ही जाएगी, उसकी वाइफ बन के साथ आएगी, लेकिन फिर भी खुद को देखना और अपनी वाइफ को देखना, यानी कि उस लड़की को देखना और उसके लिए एक छत का इंतजाम करना, दिन रात अथक मेहनत करना, ये कोई मामूली चीज नहीं होती है। आपको सिर्फ घर का घरेलू घटुड़वा का अनुभव होता है, लेकिन एक जो लड़का होता है ना, वो जो कमा के लाता है ना, वो जो धूप और छांव, चढ़ाव और उतार जिंदगी का देखता है ना, उसको पूरी दुनिया को तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, उसको एक जीवन का पूरा अनुभव मिल चुका होता है। और अपने आप में वो जो अंदर रखता है ना, इसका मतलब वो नहीं, अगर आपके सामने बयान नहीं कर रहा, उसके अंदर पीड़ा नहीं है, उसके अंदर भी पीड़ा है, उसके अंदर भी समझ नाम की चीजें हैं, रिश्तों की डोर उससे जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर कितनी उम्मीदें होती हैं। अगर आपको उम्मीदों को देखना है ना, जितने लोग मैरिड लोग मेरी बातें सुन रहे हैं ना, आपसे मेरा हाथ जोड़ के जो है हमारा रिक्वेस्ट है, आप एक दिन उनकी वाइफ से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास बच्चे भी हैं, आप एक दिन एक बजे रात को उठिएगा, 1 बजे रात को अपने बच्चों को देखिएगा। अब आपके बूढ़े बुजुर्ग यानी कि सास और मतलब ससुर होंगे, उनको देखिएगा। अगर आपके ननद हैं, देवर हैं, उनको भी आप देखिएगा, उनके चेहरों को देखिएगा जब वो सोते रहें। और आपका हस्बैंड कमाने वाला फैमिली में अकेला है, आप सोचिएगा, एक बार गौर कीजिएगा मेरे शब्दों पर। आज इसके पाल की बातें आप सुन पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है ना, अगर आप देखेंगे सभी लोग बिंदास एकदम आंखें मूंद के सो रहे होंगे, किसी चीज की उनको कोई फिक्र नहीं होगी, गहरी नींद में होंगे। आप सोचिए, खुदा न खास्ता आज जो इंसान उस फैमिली की अर्निंग कर रहा है, आने वाले दिनों में उसके तस्वीर पर अगर एक माला चढ़ जाए और उसके सामने लेट्स लिख दिया जाए ना, आप समझ सकते हैं क्या गुजरेगा उस परिवार पे। क्या जो परिवार आज एकदम हंसता खेलता एकदम गहरी नींद में एकदम चैन से है, उसकी चैन ना बेचैन में बदल जाएगी। उसके रात दिन कितने आंसू निकलेंगे ना, शायद बयान नहीं किया जा सकता। उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा ना, बयान नहीं किया जा सकता। वो एक एक पल की कीमत, एक एक मिनट की वैल्यू क्या होती है ना, एक रिश्ते की वैल्यू क्या होती है ना, उनको आभास होने लगता है। इसीलिए आज को आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई चीज अस्थायी नहीं है, ना तो कोई रिश्ता अस्थायी है, ना तो प्रकृति का रूप का मौसम अस्थायी है। जैसे सीजन हमारा बदलता रहता है, सर्दी गर्मी ठंडी वर्षा चलती रहती है, ऐसे हमारे रिश्ते, कभी हम आप जो है किसी के बेटे हैं, कभी बाप बनते हैं, फिर कभी दादा बनते हैं, फिर परदादा बनते हैं। ये रिश्ता बदलता चलता रहता है। यहाँ तक कि और भी अगर बदलाव की बात करूं, एक दिन इस दुनिया को हमको आपको छोड़ना भी पड़ेगा। एक दिन इस दुनिया को हम आप हंसते हंसते या कभी जो है रोते बिलखते हुए ना आंखें मूंद के इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। दोस्तों, जब तक जीवन है ना, हंसी खुशी से रहिए और जिसके आप हैं एकदम पूर्ण रूप से प्रेम कीजिए। इंसान ही भगवान है, इंसान ही शिष्य भी है। हमने बार बार इस चीज को दर्शाया भी है, पोस्ट के माध्यम से, अपने शब्दों के भी माध्यम से। तो आप समझिए, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लव का सेशन हमारे पास बहुत बड़ा हो जाता है लोग, जैसा कि आप जानते हैं। और कभी मौका मिला तो लव के ऊपर फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, देखा जाए ना, आज जानवर भी, अगर एक जानवर से आप बेपनाह प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे ना, उसके प्रेम में आप कभी गद्दारी नहीं पाएंगे, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं पाएंगे। वो दिल निभाग प्यार देगा आपको, उसको दोगुना प्यार देगा, रिटर्न करेगा। लेकिन आज एक इंसान ऐसा सातिर बन चुका है ना, उसको आप कितना भी प्यार दे दीजिए ना, अंत में साला वो डंक मारने से पीछे नहीं हटता। तो प्रिया सचदेवा जी और किशन भारद्वाज जी, आई होप आपको हमारे आंसर आपको मिल गए होंगे हमारे द्वारा। और अगर कोई त्रुटि रह चुकी हो, आप दोनों से हम क्षमा चाहते हैं। तो आप सभी लोग इसके पाल कर दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।